हेलो एवरीवन। आज के क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम की मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कराऊंगा जो थ्योरेटिकल है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्मॉलेस्ट होल नंबर हमको बताना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर बी होगा। सही आंसर 0 होगा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं या पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 डैश डैश डैश, और इसका लास्ट सबसे बड़ी जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बिगेस्ट पूर्ण संख्या को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर हमको बताना है। बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो सबसे ऑप्शन ए में दिया है जो बिगेस्ट है, बी में दिया है ज्ञात नहीं की जा सकती, सी में दिया है और डी में 100 करोड़ ऑप्शन दे दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ज्ञात नहीं की जा सकती। तो जो बिगेस्ट नेचुरल नंबर होगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका आंसर बी ठीक होगा। अगर ज्ञात नहीं की जा सकती ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, डैश डैश डैश, और लास्ट कहाँ तक जाते हैं पता नहीं। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ना ही होल नंबर हम बता सकते हैं, ना ही नेचुरल नंबर बता सकते हैं। लेकिन अगर होता स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक या नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 2 है इसका आंसर ज्ञात नहीं की जा सकती ये आंसर होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बताइए? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो सही स्टेटमेंट है या सही कथन है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर है। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। तो ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक होगा यदि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। तो ये ठीक होगा या नहीं होगा बताइए? मान ले दो प्राकृतिक संख्याएं, ए बड़ा है तो ए बड़ा का मतलब एक 3 हो गई, और दूसरी बी छोटा है तो बी 2 हो गई। मान लेते हैं तो 3 माइनस 2 कितना आया? 1 आया। ठीक है। तो 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? 1 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। ए माइनस बी सदैव ऋण पूर्णांक या निगेटिव होगा। धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव, ऋण पूर्णांक का मतलब निगेटिव। तो ए माइनस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा यदि बी इज लेस देन ए। नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? अब उल्टा कर दिया, बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा होगा तो ए माइनस बी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। नहीं, ये गलत है। ए माइनस बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी ए से छोटा है। जैसे बी अगर 3 है तो ए 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो जब ए बी से बड़ा होगा तो ए माइनस बी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दूसरा वाला ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, रॉन्ग है। ए माइनस बी सदैव शून्य होगा, तो सदैव शून्य नहीं होगा। शून्य कब होगा? जब ए बराबर वी होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी 0 होगा व्हेन ए इक्वल टू वी, जब ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये सदैव शून्य नहीं होगा। ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक ए और बी के किसी भी मान के लिए होगा। तो हमेशा नहीं होगा। ए और बी किसी मान के लिए हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। 4 का सही ऑप्शन ए हो गया। ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक होगा यदि ए इज ग्रेटर देन वी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है बताइए? तो हमको क्या बताना है? एक नेचुरल नंबर बताना है जो 1 का प्रीडिसेसर हो।
पूर्ववर्ती का मतलब प्रीडिसेसर, उससे पहले का नंबर हो, तो 1 का पहले का नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए 0 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, 0 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप सीधे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, एग्जाम में हम करते हैं प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या हमको बतानी है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगी, तो आप 0 आंसर लगा के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ के और ठीक से आंसर टिक करें, तभी आपका ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन सरल होते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना आपके क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। इसलिए क्वेश्चन ठीक से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर ऑप्शन टिक करेंगे। तो हमको यहाँ क्या बताना है, नेचुरल नंबर बताना है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ना कि सिंपल नंबर। हमको कोई सिंपल नंबर नहीं बताना है, नेचुरल नंबर बताना है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती नेचुरल नंबर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, x इक्वल टू वाई। ये क्या है, एक सेट्स फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे देख के क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। अब इसको मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। x इक्वल टू क्या है, बाई है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, x इक्वल टू क्या है, बाई है, ठीक है। फिर ये कॉलन है, कॉलन को पढ़ते हैं, जहाँ बाई क्या है, एक प्राकृत संख्या है, बाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है, y इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, y एक प्राकृतिक संख्या है। तो बाई एक नेचुरल नंबर है, तो बाई की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए, बाई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डैश 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 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वाई एक नेचुरल नंबर है। तो एक्स इक्वल टू किसके है, एक्स इक्वल टू बाई के है, जो बाई होगा वो ही एक्स होगा। तो बताइए एक्स का संभावित मान क्या हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमको बताना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए, 2 हो सकती है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में 2 दिया है, तो 2 एक्स की वैल्यू हो सकती है। बस आपको इसको ठीक से पढ़ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू बाई है, और कॉलन को हम पढ़ेंगे जहाँ बाई एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ बाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स बाई के इक्वल है, बाई एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स भी एक नेचुरल नंबर होगा, वही हमको बताना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 2 एक नंबर दिया है 2, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, 2 हो सकती है। अगर 3 दिया होता सी की जगह, अगर 2 नहीं होता, मान लें 2 नहीं है, अगर 3 होता तो 3 हो जाती, अगर 3 भी नहीं होता, मान लें 5 दिया होता तो 5 हो जाती, क्योंकि 5 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक लिखा है प्राकृत या नेचुरल नंबर है क्या, बाई, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर है वो नहीं दिया है, तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको समझ कर करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमें इसको बताना है कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमको बताना है। तो a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, बताइए ये सही है या गलत है। अगर कोई ऐसा होता है जैसे 2 है, ठीक है, इंटू 3 प्लस 5, ठीक, ऐसा दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है, 2 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर ली, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 5 ये हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लग गया, a इंटू सी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, a प्लस बी इंटू सी बराबर a प्लस बी इंटू सी, ये गलत है, a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, अगर ऐसा कोई हो इंटू सी तो ये बराबर क्या होगा, a प्लस बी सी के होगा, क्या होगा, a प्लस बी सी। जैसे 2 प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू 6 है, तो 6 इंटू 3 कितना होगा, 18, तो 2 प्लस 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 18, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या 1 है, एक भाज्य संख्या, हमको बताना है जो नंबर 1 है ये क्या है।
एक भाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो नहीं है, तो ये तो गलत है, प्राइम नंबर नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। तो एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो एक नंबर 1 क्या है, या 1 जो नंबर है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भी नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, और एक अपरिमेय नंबर भी नहीं है। तो क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक जो है रेशनल नंबर में आता है, ठीक है, एक परिमेय संख्या में आता है। अगर परिमेय संख्या होता तो परिमेय संख्या इसका ऑप्शन हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर, इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमको बताना है कौन सा एक प्राइम नंबर है। बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो, सॉरी, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, किसी तीसरी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 7 है, तो 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, लेकिन किसी तीसरी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से सेल्फ से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, लेकिन किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो। अब जैसे 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या हो गई। अब 4 बताइए, अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा, तो ये भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 2 और 3, सॉरी 1 3 और 9 तीनों से डिवाइड हो रहा। जो मोर देन 3 या मोर देन 3 नंबर से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो भाज्य संख्या या ये भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 1 से और 2 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ऐसे संख्याएं या ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर 1 से, ठीक है, और खुद से और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, तो वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप ये याद रखना, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन किसी भी तरीके का, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। हमको परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था, आपको बस याद कर लेना है कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट क्या होगा, उनका स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय नहीं होंगे, वो अपरिमेय होंगे। तो प्राइम नंबर 2 है, इसका स्क्वायर रूट है, तो प्राइम नंबर 2 है, इसका स्क्वायर रूट है, तो ये अपरिमेय नंबर है। ई अपरिमेय नंबर है, पाई अपरिमेय नंबर है। लेकिन अगर 22/7 आ जाए पाई की जगह, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो जाता है या परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी ई भी ऑप्शन में आ जाता है, तो ई क्या है, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। हमको सिर्फ बताना है परिमेय संख्या कौन सी है, तो स्क्वायर रूट 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 9 आ गया, स्क्वायर रूट 9 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हमको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी है, बताएंगे। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है। 5 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या सिर्फ यहाँ पाई हो गई, तो इसका आंसर ए हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देता है ई, तो ई क्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन में दिया है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग
ठीक है। कोई नेचुरल नंबर है अगर वो 1 से शुरू होता है और लगातार जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे चलता है, डैश डैश n, लास्ट नंबर अगर n है तो इसको संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है n+1, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। ऐसे निकालते हैं जहाँ n क्या है, लास्ट नंबर है। तो हमको 1 से लेके 50 तक की नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या हो जाएगा 50, ठीक है, इंटू 50 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ 25 आ गया, 50 2 से कट जाएगा, 25 हो गया, इंटू 50 + 1 क्या हो गया 51 हो गया, 25 इंटू 51। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कितना आंसर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका क्या आंसर आएगा। मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो हमारा क्या था 25 इंटू 51 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1275। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। एक से अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है, मतलब उनके बीच का 1 का डिफरेंस होता है, एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता जाता है या एक एक नंबर जुड़ता जाता है, जैसे 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। तो सीरीज ऐसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1, 4, 6 ऐसे नहीं होना चाहिए। सीरीज यही होगी, लगातार कंटिन्यू नंबर होंगे, ठीक है। तो उनका सम निकालना है हमको। कैसे निकालना है, n इंटू n+1 अपॉन 2। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे तरीका ये क्वेश्चन आ गया 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा 13 क्वेश्चन में। अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, जो नेचुरल नंबर हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 20 से स्टार्ट हो रही हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम 1 से अगर 15 तक का जो नेचुरल नंबर है उनका सम निकाल लें, ठीक है। उसमें से 1 से लेके 19 तक का सम निकाल के, ठीक है, पहले हम 1 से 15 तक, 1 से 50 तक जो नंबर है उनका सम निकालेंगे n+1 अपॉन 2 से, ठीक है, n+1 अपॉन 2 से हम निकाल लेंगे। और फिर 1 से लेके 19 तक के नंबर का हम क्या करेंगे, n+1 अपॉन 2 से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें n की वैल्यू 50 हो जाएगी और इस वाले में n की वैल्यू 19 हो जाएगी। तो अगर 1 से 50 वाले में हम 1 से 19 वाला माइनस कर देंगे तो हमारा 20 से 50 तक के नंबरों का सम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 50 तक के नंबरों का सम हम ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 1275 होता है। अब हमें 1 से 19 तक के नंबरों का सम निकालना है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो 19 हमारा फार्मूला होता है n+1 अपॉन 2, ठीक है। तो 19 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 19 इंटू 20 अपॉन 2 कितना होगा, 19 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 से 50 तक का निकालना है। तो 1 से 50 तक का हमारा कितना आंसर आया, 1 से 50 तक का हमारा आया 1275 आया था, ठीक है। और 1 से 19 तक कितना आया हमारा, कितना आया था अभी, हमारा कितना आया था 190 आया था, ठीक है। तो 190 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आंसर आएगा 5801, ठीक है। तो कितना आएगा 1085 इसका आंसर आएगा। सॉरी, आंसर तो कुछ गलत है, गलत गड़बड़ हो रहा है कुछ माइनस करने में, इसको ठीक से देखते हैं। हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1085 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1085 आ रहा है, ऑप्शन में 1085 नहीं दिया है, इसको ठीक कर लेंगे। ये डी वाला ऑप्शन ये 1085 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1085 आंसर ठीक होगा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो इसका सेकंड पार्ट बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, उसको मैं कवर करूँगा। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में मैं जो सीरीज के क्वेश्चन है, जैसे 1 to 50 तक का सम कैसे निकालते हैं, 20 से 50 तक का सम कैसे निकालते हैं, या 1² + 2² + 3² कैसे निकालते हैं, या क्वेश्चन इस तरीके का आता है जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, डैश 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 100 तक के
नंबर का हमको सम निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं और कंटिन्यू नंबर भी नहीं है, बीच बीच में इनके गैप है, 2 का डिफरेंस है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन मैं कराऊँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।